जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर का, वो सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं और आपको सिर्फ 2 नंबर का ही याद रखना है क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर, आप हर चैप्टर का 2-2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसे आप याद कर लो, उससे आपका 4 नंबर भी निकल जाता है। ठीक है, और ये चैप्टर जो है 4, हिस्ट्री का चैप्टर 4 जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है इसका अवश्य याद रख लेना हर क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही सिंपल परिभाषा है, इसलिए आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो इसका आंसर लिखना है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने तुर्की को हराकर उसके अधिकार छीन लिया था। ठीक है, जिससे भारत के मुसलमान नाराज हो गए और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें ब्रिटेन जो है तुर्की का जो अधिकार था वो छीन लिया था, वो देश पर कब्जा कर लिया था तुर्की देश पर ब्रिटेन, और उसके अधिकार को छीन लिया था। लेकिन भारत के जो मुसलमान थे वो इस कारण से नाराज हो गए थे ब्रिटेन के कारण से, क्योंकि ब्रिटेन जो तुर्की का मुस्लिम वहाँ का जो शासक था उसको हटा दिया था और उसके अधिकार को छीन लिया था। तो इसीलिए भारत का मुसलमान नाराज हो गया था और भारत में आंदोलन करने लगा। ठीक है, प्रदर्शन करने लगा, जिससे ब्रिटिश सरकार झुक गया और ये आंदोलन जो है सफल रहा। ब्रिटिश सरकार झुक गया और खिलाफत जो था मतलब वहाँ तुर्की का उसको दे दिया गया वहाँ के राजा को। अब अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून पारित किया गया जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत के गिरफ्तार किया जा सकता था और वह व्यक्ति कोई अपील भी नहीं कर सकता था। इसी कानून को रॉलेट एक्ट कहा गया है। मतलब कहा गया है इस कानून में, ये ऐसा कानून था कि अगर अंग्रेज सरकार को आपके ऊपर शक हो गया तो शक के आधार पर ही आपको वो लेके उठा लेगा, मतलब और जेल में डाल देगा, बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना अदालत में लिए गए वो तुमको उठाएगा और जेल में डाल देगा। यही रॉलेट एक्ट का कानून था, तो इसका विरोध किया गया। तो अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य जो था, दांडी यात्रा का उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करना था। ठीक है, गांधी जी ने 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो इसका यही उद्देश्य था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। तो कुछ इस प्रकार से लिखना है, 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है या फिर गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लिया, परंतु उन्हें वहां सफलता नहीं हाथ लगी। अब अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। ये थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ये आपको याद रख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार के चंपारण में अंग्रेजों ने किसानों पर नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू किया था। ठीक है, परंतु किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता जो है वो घट जाती है। लेकिन अंग्रेज उन्हें विभिन्न प्रकार से परेशान करके नील की खेती करवाते थे। ठीक है, इतना दूर तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का अनुरोध किया कि महात्मा गांधी आप चंपारण आ जाइए, यहाँ किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। महात्मा गांधी चंपारण पहुंचकर आंदोलन करने वाले थे, परंतु जैसे ही वह चंपारण पहुंचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया
जिसके बाद समझौता करके अंग्रेज जो सरकार था वो समझौता कर लिया गांधी जी से और तीन कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी। इसी आंदोलन को चंपारण आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? यह एक विवादित अदालत का मामला था। मेरठ षड्यंत्र जो था वो विवादित अदालत का मामला था। मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया। तो इसे ही मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? जतरा भगत छोटा नागपुर क्षेत्र के उराव जाति के नेता थे। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1914 से 1920 तक अहिंसक आंदोलन चलाया था और सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर बल दिया तथा ईश्वर पर विश्वास करते हुए मांस, मदिरा और आदिवासी नृत्य से दूर रहने की सलाह दी। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? 1917 की रूसी क्रांति तथा श्रम संगठन की स्थापना कुछ ऐसी विदेशी घटनाएं थी जिसका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और मजदूर वर्ग दोनों पर पड़ा। इसके बाद 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। तो इसका भी परिभाषा आसान है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? ठीक है, ये भी थोड़ा लंबा है क्योंकि ये 60 शब्द में लिखने का है। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, क्योंकि इसमें देश के सभी लोगों ने भाग लिया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनवरी 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसे पूरे देश में समर्थन प्राप्त हुआ। 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुई, जिसके कारण सरकार ने 30,000 लोगों को जेल में डाल दिया। परंतु चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन रोक दिया, जिसके बाद मार्च 1922 में गांधी जी को 6 वर्षों की सजा सुनाई गई, जिसके कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही सिंपल है, खाली याद रख लेना आप लोग अच्छा से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ, क्या प्रभाव हुआ? तो पहले लिखेंगे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्न परिणाम हुए। उसके बाद लिखेंगे पहला, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है। फिर चौथा पॉइंट, इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया, यानी ब्रिटिश सरकार को प्रभावित किया। अब अगला है, इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ जो कि पूर्व आंदोलन में नहीं था। अब अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलनों को भी प्रभावित किया। अब अगला है, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत की। तो ये सारा आपको लिख देना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? तो सबसे पहले लिखना है, ब्रिटिश अधिकारी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया। ठीक है, जिसके बाद 25 से 28 दिसंबर 1885 को पूना में इसकी बैठक बुलाई गई।
परंतु वहां प्लेग की बीमारी फैलने के कारण यह बैठक सोमवार 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में आयोजित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया और इसमें कुल 72 सदस्य शामिल हुए। शुरुआती दौर में इसमें कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। अब अगला क्वेश्चन है, बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी करें। तो लिखेंगे, सन 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1928 में बिहटा में तथा 1929 में सोनपुर में किसान सभा का गठन कर आंदोलन की शुरुआत की गई। अब अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्यों की विवेचना करें। तो लिखना है, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया और 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, ये पार्टी की स्थापना के बारे में हो गया। अब ये नीचे वाला जो लाइन है इसका उद्देश्य के बारे में है। स्वराज पार्टी का उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा चलाए गए सरकारी परंपराओं का अंत और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना था। वे नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध करते थे, स्वराज पार्टी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में।